अधिवक्ताओं और लेखपाल के बीच 23 दिसंबर से चल रहे विवाद को देखते हुए आज अधिवक्ताओं ने उतरौला का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चारों मार्ग को जाम कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट हाईवे 26 जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर बस्ती होते हुए जाती है, ये पूरी तरीके से जाम है और उतरौला से मनकापुर मार्ग भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। उतरौला जो मुख्य मार्ग को होने वाले रास्ते से जो सड़क जाती है वो भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। मैं कहूंगा कि आप दिखाइए किस तरीके से पूरी तरीके से आज चक्का जाम कर दिया गया है और ये चक्का जाम 2 घंटे तक चलेगा। तो और मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 23 दिसंबर से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी मांग पे कोई विचार नहीं किया गया है। 17 तारीख को इन्होंने जब सिर्फ केवल एक मार्ग जाम किया था, उतरौला से बस्ती मार्ग 2 घंटे के लिए इन्होंने जाम किया था। उस वक्त एडीएम महोदय से इनकी वहां पे वार्ता हुई थी। वार्ता में भी कोई निर्णय नहीं हो सका और उसके बाद अगले दिन इनको एडीएम साहब ने एक इनके प्रतिनिधि मंडल को बलरामपुर बुलाया। बलरामपुर बुलाने के बाद में भी इनसे वार्ता की गई। वार्ता में कोई हल नहीं निकला और देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज आंदोलन बृहद रूप ले सका है, चौराहे के चारों मार्ग को जाम कर दिया गया है। चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। इसमें गनीमत यह है कि अस्पताल और स्कूल के वाहनों को रोका नहीं जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं स्कूल के जो भी वाहन है उनको जाने दिया जा रहा है, या इसी तरीके से कोई मरीज है, अस्पताल का कोई वाहन है, उसको भी आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन आम लोगों के लिए इस मार्ग को जाम कर दिया गया है और चारों तरफ जाम का ढेर लगा हुआ है। हम इसके बीच में कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, कितने दिनों से क्यों चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक उतरौला के अधिवक्ता मौजूद हैं जो प्रतिनिधि मंडल में वार्ता करने के लिए एडीएम महोदय के पास गए हुए थे। वहां पे क्या हुआ, इनसे जानेंगे कि किस बात को लेकर सहमति नहीं बनी या कौन सी बातें हुई। सारी बातों को हम जानने आज बताएंगे कि वार्ता में क्या हुआ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उतरौला का हूँ, मुस्तफा हुसैन। मैं कल एडीएम साहब के प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बन के गया था। जब एडीएम साहब आए तो उन्होंने एक बात की जो बहुत दुखी बात है, उन्होंने कहा कि अगर एसडीएम और तहसीलदार को बदल दिया जाएगा तो वकील लोग और बढ़ जाएंगे, इसलिए हम एसडीएम और तहसीलदार को बदलें। आगे की क्या रणनीति है? अगर आपकी कोई वार्ता आज भी सफल नहीं हो पाती है तो आगे क्या रणनीति है? 21 तारीख के जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उससे भी कोई मामला हल नहीं होता तो उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, महापंचायत बुलाई जाएगी। महापंचायत में क्या होगा? महापंचायत में जितने संघ के हमारे जितने बारसियन की बार काउंसिल के संघ के वो हैं, वो सब आएंगे यहाँ पे पंचायत करेंगे डीएम से। जी, ये हमारे साथ थे एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो उपाध्यक्ष हैं उतरौला बार एसोसिएशन के। वो बता रहे थे कि अगर आज भी मामले का कोई हल नहीं होता है तो कल किसी तारीख से जेल भरो आंदोलन करेंगे। उससे भी अगर मामला नहीं होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो महापंचायत बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि इनकी अगली रणनीति क्या होती है। देखने वाली बात यह है कि आज जिस तरीके से उतरौला को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, सभी मार्ग जाम है। इसके बीच में सिर्फ अस्पताल और स्कूल की बसों को आवागमन के लिए छोड़ा गया है। इस आंदोलन में हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दत्त चतुर्वेदी जी मौजूद हैं जो एडीएम के वार्ता में एक प्रतिनिधि के रूप में गए थे। वार्ता में क्या हुआ, मामले का क्या हल निकला, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप एडीएम साहब की वार्ता में गए थे, क्या हुआ वार्ता? मैं गया था। एडीएम साहब ने कहा कि मैं एसडीएम का और तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। वही उनकी बेचन लाल शास्त्री की और एक ब्रजेश सिंह, इनका मैं ट्रांसफर कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग तो अगर इनका भी ट्रांसफर मैंने कर दिया तो वकीलों का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह मैं अगर ट्रांसफर करता रहा तो मैं प्रशासन नहीं चला पाऊंगा। वार्ता से क्या लग रहा है आपको, प्रशासन किस तरीके से जो है दबाव में है, या उनका तबादला नहीं करना चाहती है, या किसी को जो आप मांग कर रहे हैं वो मांग आपकी मानी नहीं जा रही है? प्रशासन किसी भी तरह वकील को एडजस्ट करने के तैयार नहीं। इतने भ्रष्ट अधिकारियों को प्रशासन क्यों प्रश्रय दे रहा है, इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे। अगर मान लीजिए आपने आज उतरौला का चारों मार्ग जाम कर दिया है, आज भी अगर आपका कोई हल नहीं निकलता है, इसके बाद आपकी क्या रणनीति? इसके बाद जो बार एसोसिएशन हमारा तय करेगा वो करेंगे। हम और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, ना ही हम इनके साथ काम कर पाएंगे।
हमारे साथ ये थे रमेश दत्त चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बता रहे थे कि अगर मामले का हल आज नहीं हो पाता है तो ये आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। जैसा इनका बार एसोसिएशन निर्णय लेगा उस आधार पर इनका आंदोलन जारी रहेगा और ये मुझे लग रहा है कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। वो विजय प्रकाश श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उतरौला बार काउंसिल के। हम इनसे जानेंगे कि आंदोलन लगभग 23 दिसंबर से चल रहा है, अभी तक इनकी किसी मांग को पूरा नहीं किया गया है, क्या वजह हो सकती है? हमारी मांग पूरा न होने का मुख्य वजह है भ्रष्टाचार। एसडीएम साहब रात में अदालत लगाते हैं और रात में सारी फाइलों की सुनवाई करते हैं, रात में ही जजमेंट पास करते हैं। एक ही दिन में मुकदमा दायर होता है और एक ही दिन में जजमेंट हो जाता है। अभी तक के 20 साल पुराना मुकदमा उसका नंबर नहीं आया है, लेकिन एक ही दायर हो और एक ही दिन फैसला हो जाए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है और इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार समाप्त हो। आप लोग 23 दिसंबर से लगभग आपका ये आंदोलन जारी है। 23 दिसंबर से आज 19 जनवरी है। आपने 17 तारीख को उतरौला से बस्ती मार्ग को 2 घंटे तक जाम कर दिया। आज उतरौला का चारों मार्ग जाम है। आपका आज भी अगर कोई निर्णय नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता है, आगामी रणनीति क्या होगी? आज हमारे चक्का जाम का अगर कोई परिणाम नहीं निकलता है तो हम इसके आगे महापंचायत बनाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और इसके बाद हम ऊपर मुख्यमंत्री और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक भी मिलने के लिए तैयार है। वहाँ इन लोगों की शिकायत करेंगे कि ये लोग दिन में अदालत न लगा करके रात्रि में अदालत लगाते हैं और रात्रि में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। 5-6 वकील इनके बहुत ही पीड़ित हैं, जिन्होंने इनके साथ जो है भ्रष्टाचार किया है, इनके साथ अवैध व्यवहार किया है। साथ ही नाइट अदालत बंद की जाए, इसके लिए हम लोग ऊपर तक जाएंगे। आप लोगों द्वारा तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी आपने ज्ञापन सौंपा। आपको क्या कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या स्थानीय नेताओं से आपका कोई समर्थन नहीं आ रहा है? राजनीतिक को समर्थन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी विधायक की भी हम जो है शून्य है। हम लोगों को जो है ऊपर के अधिकारियों से भी मतलब ज्ञापन दिया, वो लोग भी शून्य है, कुछ नहीं करने को तैयार हैं। तभी हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं और हमको राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को भी प्राप्त है। हमारे अलावा इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं। आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग इनको बताएंगे कि आप लोग अधिकारी से वोट लेंगे या हम लोगों के समर्थन से जनता की वोट लोगे और जनता की लड़ाई के लिए हम लोग आज चौराहे फेंक रहे हैं। तो जनता को भी आपके माध्यम से ये सूचना जानी चाहिए कि आप विधायक और एमपी को जो कर्मठ हो, जनता के साथ हो, जो भ्रष्टाचार का जो है समर्थन ना करे, उनके लिए आप वोट करें। ये थे हमारे साथ उतरौला के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिनके बातों से लग रहा है कि अधिवक्ता संघ अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि इनका आंदोलन पिछले 23 दिसंबर से चल रहा है। अभी तक वार्ता से कोई हल नहीं निकला है। आज उतरौला का चारों मार्ग जाम कर दिया गया है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या इनकी वार्ता सफल होती है या इनको आंदोलन के लिए और आगे जाना पड़ेगा। एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष पांडे जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या जो है वजह है, इतने दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है, अभी तक इनके मामले का कोई जो समस्या है इनकी उनका समाधान नहीं हुआ है, क्या वजह हो सकती है? वजह बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो यही है कि थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, उस तक मैंने बात कही कि घर में जो कमाने वाला लड़का होता है उसके विरुद्ध कोई शब्द नहीं बोले जाते। कमाने वाला लड़का कौन सा है यहाँ? अब यहाँ कमाने जिनके विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एसडीएम, तहसीलदार, एक भ्रष्ट लेखपाल। कमाने से क्या मुराद है आपकी? मतलब किस तरीके से? है कि एक केस एक वकील दायर करता है, उसमें कोई निर्णय नहीं होता। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, फिर वही किसी लेखपाल के माध्यम से आता है और उसमें आज फाइलिंग होती है, 2 दिन में उसमें ऑर्डर हो जाता है। चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आरोप दे रहा हूँ, वकीलों ने अपनी बात कही, आपको प्रशासन को ये लगा कि वकील हमारे अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है। आप आए हमारे पास बैठे कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो साक्ष्य दीजिए। आपने हमसे साक्ष्य मांगा, आप आते, हम आपको। आपका आंदोलन पिछले 23 दिसंबर से चल रहा है, आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल चुका है। यहाँ तक कि आपने कई उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया है। बिल्कुल दिया है। तो क्या आपको विधायक जी से कोई सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, लगभग अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि करीब 2 जनवरी के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, विधायक जी को ज्ञापन दिया गया था। आज 19 है, 17 दिन हो गए, वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, उन्होंने बात कहां तक पहुंचाई का, और वैसे भी आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया।
आपने कहा कि 23 दिसंबर से चल रहा और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, आप स्वयं जान जाइए। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या आंदोलन में कोई कमी है? कि आपकी रणनीति में कोई कमी है, या जिस तरीके से करना चाहिए आंदोलन उस तरीके से आप कर नहीं पा रहे? हमारी रणनीति, अधिवक्ता तो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी लड़ाई लड़ता है। आप शांतिपूर्ण तो आज के 17 दिसंबर के बाद, 17 जनवरी के बाद तो आपका आंदोलन आगे का जो भी चरण होगा, कार्रवाई जो भी हमें आंदोलन में किस क्रमबद्ध तरीके से करना, वो हमारा संघ निर्णय लेगा कैसे किया जाएगा। रहा सवाल इसका, ये विलम्ब हो रहा है, हाँ विलम्ब हो रहा है। एक एक बूंद पानी जब गिरता है पत्थर पे तो उसमें छेद कर देता है। ठीक है, अभी छेद होने का समय नहीं आया, लेकिन हो जाएगा। रहा सवाल जो आपने प्रश्न किया कि क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। कारण ये है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जिन्हें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, वही उसका संरक्षक है। जब मुंसफ ही कातिल होगा तो न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। यही हमारी लड़ाई। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष पांडे जी, जो बता रहे थे कि न्याय कहाँ मिल पाएगा जब मुंसफ ही कातिल होगा। आंदोलन में यहाँ हमारे हमको मिल गए हैं वरिष्ठ पूर्व जो है बार काउंसिल उतरौला के जो है पूर्व महामंत्री सर अखिलेश सिंह। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका आंदोलन पिछले 23 दिसंबर से चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपकी कोई मांग मानी नहीं गई है, क्या वजह? वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारा जिला प्रशासन है वो निश्चित रूप से जो नीचे की कड़ी है, जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, नीचे की कड़ी आप ही समझते हैं, लेखपाल, उसके बाद कानून गो, उसके बाद तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, फिर जिला अधिकारी तक वो कड़ी जाती है। और नीचे की कड़ी से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा अगर कोई देता है तो ऊपर के अधिकारी देते हैं बढ़ावा। तब नीचे के अधिकारियों को, नीचे के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, ऊपर से प्राप्त होता है। इसी उसमें ऊपर के अधिकारी पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस घूसखोरी को लेकर मूक दर्शक बने हुए हैं। 23 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है और 2 जनवरी से कार्मिक अनशन चल रहा है, लगातार ये दूसरा चक्का जाम हुआ, जिसमें अधिवक्ता सड़क पर आए और 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का चक्का जाम चल रहा है, लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई लेना देना इससे नहीं है। शासन का जो उद्देश्य है कि भय मुक्त समाज हो, भ्रष्टाचार घूसखोरी ना हो, राम राज हो, वो पूरी तरीके से विफल है। इससे यह स्पष्ट है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी तरीके का कोई भी शासन और सत्ता का कोई सहयोग कुछ भी नहीं है अधिवक्ताओं के पर, और ये आंदोलन निश्चित रूप से अब उग्र रूप लेगा। जैसा कि एक बात सामने आया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली, पर एक अधिवक्ता द्वारा ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि वो सिर्फ हवा हवाई है, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पर है। आपका जो है एक 17 जनवरी को आप लोगों ने उतरौला बस्ती मार्ग जाम कर दिया, आपकी एडीएम से वार्ता हुई, उसके बाद आपको 18 तारीख को वहां बुलाया गया, वहां भी आपके डेलीगेशन की वार्ता हुई, उसमें कोई हल नहीं निकला। क्या वजह है कि आपका आंदोलन इतना दिनों से चल रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? मैं तो बहुत आश्चर्यचकित था कि एडीएम साहब जब आए तो उन्होंने एक भी घोषणा, चक्का जाम स्थल पर एक भी घोषणा करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने एक भी घोषणा ऐसी कोई की हो अधिवक्ताओं के बीच में कि मैं आपके, उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि मैं आपके इस मांग के पर डीएम साहब से आज वार्ता करूंगा, यहाँ तक भी उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से जिलाधिकारी महोदय के दबाव में आए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, और मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिला प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किसी तरीके का कदम उठाएगा। तो क्या आगे की क्या रणनीति होगी, आप लोग क्या करेंगे जिससे आपकी मांग पूरा हो सके? इसका निर्णय हमारे संघ के माननीय अध्यक्ष जी लेंगे। एक बैठक होगी और अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि आगे की हमको रणनीति क्या करनी है। अगर जरूरत पड़ा तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो हम आमरण अनशन पर भी बैठने को तैयार हैं। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जनता के लिए इस लड़ाई में जो भी कुछ करना होगा अधिवक्ता संघ और अधिवक्ता समाज निश्चित रूप से करेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि
जिस तरीके से लोग न्याय पाने के लिए इनके पास आते हैं, लोगों को ये न्याय दिलाते हैं, आज खुद न्याय पाने के लिए ये सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे बीच में रवि मिश्रा अधिवक्ता हैं, उतरौला के मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह ये है कि इतने दिनों से आपका आंदोलन चल रहा है, उसमें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है, उसी का ये परिणाम है कि आज हम लोग इतने दिनों से कार्मिक अनशन एवं चक्का जाम किए, आज चौराहा भी जाम किए हैं, लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर इसका कोई असर दिखता नहीं है। इन्होंने कहा कि जो है हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, जानना चाहेंगे। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन आपका काफी दिनों से चल रहा है, कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। जब तक ये एसडीएम साहब यहाँ पर हैं, तहसीलदार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आवाज प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है कि घोष जो है भ्रष्टाचार मुक्त है प्रदेश। अगर जो ऐसी बात है तो हमारे संघ के अध्यक्ष जी द्वारा एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ जो यहाँ पे मतलब एक वो दिया गया है कि किन किन फाइलों में मतलब इनके द्वारा मतलब काम जो किया गया है, उससे ये स्वयं प्रतीत होता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? उनकी जांच करवा लें, खुद पता चल जाएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से उतरौला तहसील और कचहरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर के ये सड़क पर उतरे हैं। पिछले 23 दिसंबर से इनका आंदोलन चल रहा है। एसडीएम तहसीलदार के तबादले की बात हो रही है, 2 लेखपाल हैं जिनके सस्पेंशन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन मांगों में से इनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। उसी को लेकर के इन लोगों ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे के चारों मार्ग को जाम कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। एम्बुलेंस और सरकारी बसों को छोड़कर बाकी सारी बसें लंबी लाइन और लंबा जाम लगा हुआ है। अधिवक्ता आर.के. सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आंदोलन के बारे में जानेंगे। जी, आपका पिछले 23 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं आप? कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, खाली शासन प्रशासन इतना भ्रष्टाचारियों का सहयोग दे रहे हैं। डीएम साहब ना कभी आए, एडीएम साहब को भेज दिए, ना यहाँ कोई वार्ता किए, ना कुछ बात किए। क्योंकि हम अधिवक्ता लोग समाज के हितों के लिए, गरीब जनता के लिए हम लोग चक्का जाम किए हैं, दूसरों के हितों की मांग करते हैं, और हम लोगों को इतना आना पड़ा कि रोड पर आना पड़ा। रोड पे आपको आना पड़ा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे क्या कमी है कि आपको सड़क पे उतरना पड़ा? अधिवक्ता जो है वो जो लोगों को न्याय दिलाता है, आज खुद के न्याय के लिए सड़क पर उतर आया है। शासन प्रशासन के वजह से, शासन प्रशासन भ्रष्टाचारियों का सहयोग कर रही है, उन्हीं की वजह से हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। और जब तक शासन प्रशासन में एसडीएम और तहसीलदार हमारे यहाँ जो मौजूद हैं वो मारे नहीं जाएंगे, उनको घेर कर मारा नहीं जाएगा चैम्बर में, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। नौबत यहाँ तक आ सकती है कि मारपीट भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमारे सामने अभी आ जाए वो, तो उनको इतना मार दूंगा ना कि तब शासन प्रशासन दौड़ेगा सामने। ये तो पूरी तरीके से खुला चैलेंज आप दे रहे हैं कि बिल्कुल हमारे सामने एसडीएम साहब अभी आ जाएं तो इतना मार दूंगा उनको, तब डीएम साहब दौड़कर आएंगे, तुरंत दौड़ कर आएंगे। डीएम साहब से आपकी वार्ता क्यों नहीं हो पा रही? तो डीएम साहब आते नहीं है, किसी से मिलते ही नहीं है। आपके डेलीगेशन को बुलाया गया जब वार्ता के लिए, क्या उस समय तब डीएम नहीं मिले? एडीएम को सौंप दिया गया कि जाकर अपना मामला बैठाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो है स्थानीय विधायक को भी एक ज्ञापन दिया था, उसमें भी मांग किया था, तो क्या उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं सपोर्ट मिल रहा, विधायक से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? आप तो स्थानीय हैं। तो विधायक जी चाहते तो 2 दिन में वो ट्रांसफर हो जाता है लेखपाल का एसडीएम का। विधायक जी अगर चाहे तो उनका स्थानांतरण हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा। शासन प्रशासन के सत्ता के विधायक है, तुरंत 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा विधायक चाहे तो। ये तो हमारे साथ अधिवक्ता जो कह रहे थे कि हमें स्थानीय विधायक का भी समर्थन और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर वो चाहें तो 2 दिन में इनका ट्रांसफर करवा सकते हैं।